वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज़ आर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर के अलावा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए जो टेस्ट नंबर 5 है इसमें कुल 30 प्रश्न हैं, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। 15 प्रश्न आज देखेंगे और 15 प्रश्न कल। अब आप कहेंगे कि आप 30 एक साथ देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका रीजनिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वहाँ पर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो सी सेट वाले होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसे आर में रीजनिंग का नंबर आपको मिलेगा लेकिन सी सेट में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मतलब कम समय देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ताकि आपका और समय ना वेस्ट हो, आप जीएस की अच्छी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट तभी है जब आप सेलेक्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको मैथ ही खूब पढ़ाता चलूँ, रीजनिंग ही खूब पढ़ाता चलूँ, जीएस में आपका टाइम छूटा जा रहा है, तो वो फायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए 15 प्रश्न आज करेंगे, 15 कल करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन जो आपका बना है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, ये ऊपर इंग्लिश में दिया है और ये हिंदी में दिया है। 6 मित्र एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, उसमें से और उस वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं। जैसे देखिए 6 दोस्त हैं, मान के चलिएगा ये ऐसे एक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे 6 दोस्त बैठेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा रुके, मैं सर्कल को, और यहाँ पे 6 बैठा है ना तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बैठाता हूँ। दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां और 6वां, ये 6 मित्र आपस में बैठे हुए। तो इसमें क्या बोला गया कि देखिए बेला चंपा और चमेली के बीच में है। जो बेला है ना, देखिए जो बेला है, बेला यहाँ पर हो गई, तो ये चंपा और चमेली के बीच में। मान लीजिए यहाँ पर चंपा आ गई है ना, और यहाँ पर चमेली आ गई। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा कि क्या जरूरी है कि चंपा यहीं पर हो, चमेली यहीं पर हो? सिचुएशन ऐसे भी तो हो सकता है। मैं यहाँ पे दूसरा इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये बेला हो गई, ये सर्कल है, मैंने सर्कल ना बना के इसको अलग तरीके से बना दिया। तो यहाँ पे देखिए चंपा और चमेली, हम चमेली को यहाँ कर देते हैं, चमेली के लिए सीएल लिख देते हैं और चंपा के लिए सीएम लिख देते हैं। ठीक, ये यहाँ से आप पूरा नाम है, यहाँ से आप समझते हुए चलेगा। ये दोनों तरीके आप एग्जाम में इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आगे है जूही मीरा और रोजी के बीच में बैठी। जो जूही है ना वो मीरा और रोजी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए जूही पक्का यहीं पर आएगी। जब जूही यहाँ पर आएगी तभी या तो यहाँ पर मीरा आएगी और यहाँ पर रोजी आएगी। जूही यहाँ पर आ गई, इसमें भी जूही यहाँ पर आ गई। अब मीरा और रोजी की बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चंपा और मीरा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब चंपा यहाँ पर है ना तो मीरा को यहाँ पर होना पड़ेगा। ठीक, चंपा अगर यहाँ पर है तो मीरा को यहाँ पर होना पड़ेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब एक आदमी बची है खाली, कौन बची है? रोजी। तो हम लोग रोजी को यहाँ पर रख लेंगे, ये रोजी हो गई और यहाँ पर भी रोजी हो गई। देखिए ये आसान पजल था तो आप आसानी से इसको सेट कर पाए, पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट कहिए। लेकिन जब बैंकिंग में ये पजल आते हैं ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इस वजह से आपको 2 स्ट्रक्चर लेके चलना है, दोनों को ध्यान से देखना है। देखिए मीरा और चमेली एक दूसरे के अगल बगल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे चंपा है, सीएम लिखा है ना, मतलब चंपा। तो मीरा और चंपा एक दूसरे के साथ है ना, मीरा चंपा। देखिए यहाँ पर भी देखिएगा मीरा और चंपा है ना। आगे देखिएगा इसमें जो रोजी है, रोजी के साथ कौन है? चमेली है। देखिए रोजी के साथ चमेली है, यहाँ पर भी रोजी के साथ चमेली है। और इसके बाद जूही के साथ जो है बेला है, तो जूही के साथ बेला है, ये सेट हो गया। अब इसमें बैंकिंग के एग्जाम में ना एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका पजल सेट हो गया तो जितने प्रश्न पूछेंगे सब आप बना लेंगे। लेकिन पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो भी आप बोले, अगर नहीं सेट हो पाया तो सब प्रश्न गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा है जूही के विपरीत कौन है? देखो जूही ये है, जूही के विपरीत कौन है? बेला। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जूही के विपरीत है बेला। दोनों में से एक ही आंसर सही होता है, यहाँ पर संयोग है कि मतलब ये आंसर एक ही है। तो जूही के विपरीत कौन है? बेला। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर इसमें भी पूछा है कि हुई अपोजिट टू चमेली, चमेली के विपरीत कौन है? तो आपने वो जो स्ट्रक्चर बनाया तो वहाँ से आप टिक कर पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 3 और 4 के लिए दिया गया। 3 में क्या दिया है कि आपको ये पूरा करना है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। तीसरा प्रश्न ये 4 का संबंध 20 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा? 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 6 है तो 6 सते 42 हो जाएगा, तो 6 सते 42 यहाँ पर सही दिख रहा है, विकल्प तीसरा उत्तर बनेगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4
और 6 का स्क्वायर प्लस 6। आप किसी भी तरीके से सोचिए, आंसर सही आएगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि काऊ का संबंध किससे है? मिल्क से। तो आपको बताना है कि किसका संबंध वुड से होगा। जिस प्रकार गाय, मतलब जो गाय है हमें दूध देती है, गाय से दूध प्राप्त होता है, तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगा? अगर लकड़ी की बात करें जो वुड प्राप्त होगा तो ये आपको ट्री से प्राप्त होगा, तो ट्री यहाँ पर आना चाहिए। तो ट्री देखिए विकल्प तीसरा उत्तर बनेगा। आप कहेंगे जंगल से हमें लकड़ी प्राप्त होता है, तो भाई जंगल में जब पेड़ रहेंगे तब तो लकड़ी प्राप्त होगा, तो इस वजह से ट्री इसका सही उत्तर बनेगा, न कि जंगल। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया है कि देखिए 5 और 6 दोनों एक से ही बनेगा। निर्देश दिया है कि 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 6 सदस्य ABCDEF, ये आर्किटेक्ट, केमिस्ट, लाइब्रेरियन, टीचर, यहाँ पर डाइटिशियन और मैनेजर है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये ब्लड रिलेशन का भी दिया, तो ये ब्लड रिलेशन आधारित पजल है, मतलब इसमें रक्त संबंध और पजल को सेट करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सेट करते हैं, मजा आएगा इसको करने में। देखिए 6 सदस्य, अब 6 सदस्य यहाँ पर ABCDEF है, इनका पेशा यहाँ पर दिया है। देखिए एफ डाइट, जो डाइटिशियन एफ का दादा है, जो डाइटिशियन है एफ का दादा है, जो एक आर्किटेक्ट है। देखिए डाइटिशियन कौन है? एफ का दादा है, और एफ क्या है? एफ एक आर्किटेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश वर्जन में देखिएगा, हु जब भी प्रयोग किया जाता है, हु हमेशा अपने बगल वाले को इंडिकेट करता है। आपने ग्रामर का रूल पढ़ा होगा, तो हु किसके लिए आएगा? एफ के लिए आएगा। तो अब यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे। अब चलिए और आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि जो डाइटिशियन है एफ का दादा है, जो कि आर्किटेक्ट है, तो एफ यहाँ पर आ गया। एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा आर्किटेक्ट, AR। अगर आपको एक में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एफ क्या है? आर्किटेक्ट है, इसको यहाँ पर मैंने एक साथ रख लिया। या फिर आप ऐसे भी लिख लो कि एफ क्या है? ARC लिखते हैं तो आर्किटेक्ट, आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। अब डाइटिशियन क्या एफ का दादा है, तो एफ के कोई ना कोई पापा होंगे, पक्का होंगे, और फिर इसके जो दादा होंगे, ये दादा क्या होंगे? ये डाइटिशियन होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे डाइटिशियन, है ना। यहाँ पे मैं DIET लिख दे रहा हूँ, डाइटिशियन। और एफ आर्किटेक्ट है, ये तो आपको पहले ही पता है, ARC, है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया? डी का विवाह, जो केमिस्ट है डी का विवाह ए से हुआ, जो केमिस्ट डी है ना। मतलब डी क्या है? डी है केमिस्ट, है ना, डी केमिस्ट है। इसका विवाह किससे हुआ है? इसका विवाह ए से हुआ है, तो ए से इसका विवाह हो जाएगा। सी जो एक शिक्षक है, उसका विवाह किससे हुआ है? जो पुस्तकालय प्रबंधक है, मतलब जो लाइब्रेरियन है ना। अब सी की अगर बात करेंगे तो सी एक टीचर है। सी क्या है? सी एक टीचर है, सी एक टीचर है। और इसका विवाह किससे हुआ है? इसका विवाह हुआ है जो लाइब्रेरियन है, LIBRA। आगे यहाँ पर दिया है बी जो है ई और एफ की माँ है। जो बी है ना, बी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। बी जो है ये माँ हो जाएगी, किसकी किसकी माँ होगी? ई और एफ की। देखिए एफ की माँ अगर होनी है तो इसका मतलब बी यहाँ पर आएगी, ठीक। अगर ये एफ की माँ है तो, और किसकी माँ है? ई की भी माँ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ई इसका या तो भाई होगा या तो बहन होगा, ठीक। इतनी चीज़ें अभी तक सेट हो गई हैं, है ना। इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि ये इसी में सेट हो गया। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलेगा, बहुत आसानी से पजल पूरा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है परिवार में 2 विवाहित जोड़े। देखो परिवार में खाली 2 विवाहित जोड़े, तो एक ये बी की शादी किसी न किसी से होगी, 100% किसी न किसी से होगी। और दूसरा जो है देखिए डी और ए की शादी हुई। जब डी और ए की आपस में शादी हुई है तो इसका मतलब बी की शादी जिससे होगी वो टीचर होगा। तो यहाँ पर बी की शादी किससे हो जाएगी? देखिए ये बी लाइब्रेरियन हो जाएगी, LIB हम लोगों ने लिख लिया। और इसकी शादी किससे हुई? सी से हुई है। सी क्या है? सी एक टीचर है, ये भी सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो एफ है, एफ आर्किटेक्ट है, और डी एक डेंटिस्ट है, इसकी शादी ए से हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो दादाजी थे, दादाजी ए हो गए, और इनकी पत्नी कौन हो जाएगी? इनकी पत्नी हो जाएगी यहाँ पर डी। डेंटिस्ट मैंने बोला केमिस्ट है, सी हो जाएगी, ये हो जाएगी केमिस्ट। अब एक पोस्ट बच रहा है, तो ई का वो पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट कौन सा बच रहा है? ये बन रहा है आहार विशेषज्ञ, नहीं मैनेजर बच रहा है, तो ई मैनेजर हो जाएगा, ठीक। अब पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी पूछेगा आप आराम से सेट कर पाएंगे। देखिए व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन क्या है? तो ई का प्रोफेशन मैनेजर है, आपने सेट कर लिया। देखो बड़े आराम से बन गया, ये पूरा सेट हो गया। पजल जैसे ही सेट हो जाएगा आप आंसर निकाल लेंगे। तो ई मैनेजर हो गया। अब इसके बाद आगे आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा वो देखते, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? देखिए मेल मेंबर्स कितने हैं तो ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मतलब ऐसे तो जो मैरिज कपल थे 2 तो मेल हो जाएंगे, लेकिन नीचे ई और मतलब जो दोनों भाई बहन बच रहे थे एफ और ई, उनका जेंडर नहीं पता था, तो इस वजह से कैन नॉट बी डिफाइन, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 4 का, ये इसका 4 बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है
प्रश्न संख्या 7 और 8, यहाँ पर क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। जब भी सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न होता है तो ये सॉल्व करना आसान होता है, बस आपको पता है क्या करना है, इसमें सबसे पहले काउंट करना है, फिर इसको ब्रेक करना है और इसके बाद आराम से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो इसको पहले काउंट कर दे, देखिए 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 9, 3 4 12 और 3 15। अब ये 15 है तो या तो 3 3 के ग्रुप में टूटेगा या तो 5 5 के ग्रुप में टूटेगा। अगर 3 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए, यहाँ पर तोड़ने में आसानी हो। देखिए अगर हम इसको 3 3 के ग्रुप में ब्रेक करें, यहाँ पे मान लीजिएगा ये हो गया, फिर इसके बाद अगला 3 ये हो गया, फिर अगला 3 ये हो गया और अगला 3 ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, ए जेड बी। अगर यहाँ पे ए जेड बी है, पहले ए जेड बी आया, ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे जेड बी ए आ जाएगा, ठीक, फिर बी ए जेड आ गया, फिर ए जेड बी हो गया और फिर जेड बी ए हो गया। तो आपने क्या भरा, बी ट्रिपल जेड भरा गया। विकल्प तीसरा दिख रहा है, यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया है। देखिए ये नंबर्स की एक श्रृंखला, इसे आपको कंप्लीट करना है और बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए 23 98 यहाँ पर है, फिर इसके बाद इसमें क्या हो रहा है ना कि 23 98 पूरा नंबर है। और फिर देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पर 8 मिसिंग है तो पहले में 8 भरेंगे, यहाँ पर 2 मिसिंग है तो 2 भरेंगे और फिर यहाँ पर 9 मिसिंग है तो 9 भरेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक स्पेस और दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा भाई, क्योंकि इसमें तो लास्ट में कुछ है ही नहीं। तो 8 2 9, 8 2 9, देखिए 8 2 9 आपको यही विकल्प दिख रहा है, लेकिन लास्ट में ये जो 2 अंक मिसिंग है ना, इससे कंफर्म नहीं हो पा रहे। अगर 8 2 9 है तो आगे भाई अगर कुछ रहेगा तो ये आंसर बन सकता है, या तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ऑप्शन मिसिंग है तो फिर आप कहाँ से कर पाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्किप करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया है कि ऑप्शनल को किसी विशेष पैटर्न पर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। देखिए ऑप्शनल कैसे लिखा गया, OPTIONAL। देखिए OPTIONAL मतलब इसको ना ऐसे 4 4 में डिवाइड कर दिया गया। अब फिर इसके बाद क्या किया गया कि पहले 4 को ना इस रिवर्स लिख दिया गया, OPTI ऐसे लिखा गया है ना ये, और इसके बाद क्या किया गया, ONAL लिखा गया। तो प्रैक्टिस को भी आप काउंट कीजिए, 8 है तो इसको तोड़ दीजिएगा, तो आप CARP इसको ऐसे लिख लेंगे और इसके बाद ECIT ये क्रम हो जाएगा, तो आप आराम से कर पाएंगे। CARP देखिए कहाँ पर दिख रहा है, CARP विकल्प दूसरे में, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में यहाँ पर क्या दिया है, देखिए कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक, मतलब 3 एक जैसे और एक अलग है, बताना है कौन सा अलग है, हार्ट, लिवर, फीमर और किडनी। तो यहाँ पर देखिए जो फीमर है, फीमर क्या है, जांग की हड्डी है ना, बाकी सभी जो है आंतरिक अंगे हैं, तो विकल्प तीसरा सबसे अलग हो जाएगा, बाकी ये सही होगा। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर देखिएगा, 11 में क्या दिया, ये एक चाइनीज कोडिंग दिया है। चाइनीज कोडिंग इंग्लिश में ही देखते हैं क्योंकि हिंदी में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है। इसमें क्या दिया है कि इन अ सर्टेन कोड की पिट लिट का मतलब है सम स्मॉल हाउसेस, फिर आगे लेस, देखिए लेस की टीम का मतलब है कि गुड बिल्डिंग्स ऑफ, यहाँ पर सम गुड बिल्डिंग्स, और यहाँ पर टीम मिस लिट का मतलब है मेनी स्मॉल बिल्डिंग्स, तो किसका कोड है, हाउसेस। तो बहुत ही आसान है, देखो हाउसेस किस में आ रहे हैं, हाउसेस यहाँ पर है ना, इसमें है। दूसरे में देखिए अगर हाउसेस की बात करेंगे नहीं आ रहा है, तीसरे में अगर देखेंगे तो हाउसेस का वो नहीं आ रहा है, तो बस हाउसेस का जो कोड है सिर्फ इसी में रहेगा। देखिए की किसी और में है, देखिए यहाँ पर की है तो की आंसर नहीं हो सकता। पिट देखो कहीं पर है, अगर पिट की बात करेंगे तो यहाँ पर पिट, देखिए यहाँ पर आगे अगर इसमें देखा जाए टीम मिस है, लिट देखो लिट हो गया, तो पिट इसका उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 की ओर रुख करते हैं। 12 में आपको बताना है कि कौन सा चित्र बेकरी, केक और बिस्किट का सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। देखिए बेकरी, केक और बिस्किट, जो केक और बिस्किट है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों कहाँ पर बनेंगे, बेकरी में ही बनेंगे। तो ये बेकरी हो गया, ये केक हो गया और ये बिस्किट हो गया, तीनों अलग अलग है, तो इसका सही उत्तर 4 बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 13। आपको मिसिंग नंबर बताना है, 9 16 25 36, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 216। तो 216 का मतलब विकल्प तीसरा उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 14 कि आप देखिए ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। इस आकृति में आपको क्या बताना है, देखिए कि जो आयत है ये टेनिस प्लेयर को बता रहे, जो वर्ग है बैडमिंटन प्लेयर को बता रहे, फुटबॉल प्लेयर को सर्कल बता रहे,
ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो टेनिस और बैडमिंटन खिलाड़ी है लेकिन फुटबॉल वाले नहीं है। तो आपको फुटबॉल वालों को बाहर कर लेना, जो सर्कल में है ना सबको बाहर कर लीजिए। ठीक, सब बाहर हो गए। अब ऐसे को सेलेक्ट करना है कि जो क्या होना चाहिए, टेनिस और बैडमिंटन दोनों में आए। तो देखिए ये तो सिर्फ बैडमिंटन में, ये सिर्फ टेनिस में, दोनों में 5 है तो 5 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज हम लोग 15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 15 प्रश्न कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसी भी लंबी हो चुकी है। यदि शब्द हॉस्पिटैलिटी के पहले, चौथे, छठवें और सातवें अक्षरों के साथ एक सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? पहला एच हो गया, चौथे की बात करेंगे तो पी हो गया, है ना, छठवें की बात करेंगे तो टी हो गया, और सातवें की बात करेंगे तो ए हो गया। एच, पी, टी और इसके बाद ए, इनका प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो एच पी टी ए, इससे सार्थक शब्द क्या बन सकता है भाई? सोचिएगा थोड़ा, है ना। तो इसको एक बार आप सर्च कीजिएगा, इसका उत्तर जो भी बनेगा कमेंट कीजिएगा। अभी ये शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि इससे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये क्लास लगातार आपको मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखिए प्रश्न संख्या 16 से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।